देखिए, थोरैक्स शरीर का वो हिस्सा होता है जो नेक और एब्डोमेन के बीच में होता है। देखिए, आप इसे एक केज जो था पिंजरा उसकी तरह समझ सकते हैं जो बोन्स और मसल्स से मिलकर बना होता है। यह केज अंदर एक स्पेस को बनाता है जिसको थोरैसिक कैविटी बोलते हैं और इसी कैविटी के अंदर बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जैसे कि हार्ट, लंग्स और मेजर ब्लड वेसल्स। इसलिए थोरैक्स सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो थोरैक्स एक बोनी प्लस मस्कुलर केज होता है। इसमें रिब्स, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाते हैं और इसके बीच की स्पेसेस में मसल्स होती हैं जो मूवमेंट में हेल्प करती हैं। इसके अंदर का पूरा सेटअप ऐसे डिज़ाइन होता है कि अंदर के जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके और ब्रीदिंग के समय आसानी से मूव भी कर सके। फंक्शन की बात करें तो थोरैक्स के तीन मेन रोल्स होते हैं। पहला, प्रोटेक्शन, जिसमें यह हार्ट और लंग्स जैसे वाइटल ऑर्गन्स को बाहर की चोट से बचाता है। दूसरा, रेस्पिरेशन, जिसमें थोरैक्स ब्रीदिंग के दौरान एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे लंग्स के अंदर एयर आती है और बाहर जाती है। तीसरा है सपोर्ट, क्योंकि थोरैक्स कई मसल्स के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करता है जैसे कि अपर लिम्ब, नेक और एब्डोमेन की मसल्स। देखिए, जो थोरैक्स होता है वो टर्नकेटेड कॉन की तरह होता है, यानी कि ऊपर से कटे हुए एक शंकु के जैसे। इसका मतलब कि इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ ओपनिंग्स होती है। ऊपर वाली ओपनिंग को थोरैसिक इनलेट बोलते हैं और नीचे वाली ओपनिंग को थोरैसिक आउटलेट। ये ओपनिंग थोरैक्स को बाकी बॉडी पार्ट से कनेक्ट करती है। बात करते हैं थोरैसिक इनलेट या सुपीरियर थोरैसिक अपेचर की। यह थोरैक्स का अपर ओपनिंग होती है जो इसे नेक से जोड़ती है। यानी कि जो थोरैसिक इनलेट होती है वो यहाँ से कट होती है और थोरैसिक आउटलेट यहाँ से। तो ये थोरैसिक इनलेट की पिक्चर है। थोरैसिक इनलेट की अगर बाउंड्रीज की बात करें तो इस साइड पर है स्टर्नम का मेन्यूब्रियम और इस साइड पर है वर्टिब्रल कॉलम का T1 और ये है फर्स्ट रिब के पेयर। इन तीनों को मिलाकर एक रिंग बनती है जो थोरैसिक इनलेट की बाउंड्री को डिफाइन करती है। शेप की बात करें तो यह परफेक्टली राउंड नहीं होती बल्कि किडनी के जैसी शेप की होती है या फिर ओवल शेप की होती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये जो थोरैसिक इनलेट है यह आगे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है, यानी कि फ्रंट साइड जो होती है इसकी ये वाली, ये थोड़ी सी नीचे झुकी हुई होती है और ये बैक साइड थोड़ी सी ऊपर होती है। अब ये समझिए कि इसमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास होती है। देखिए, थोरैसिक इनलेट एक पैसेज की तरह काम करता है जिसमें से ट्रैकिया, एसोफेगस, फूड पाइप और मेजर ब्लड वेसल्स जैसे कि सबक्लेवियन, कैरोटिड आर्टरी और इम्पोर्टेंट नर्व्स पास करते हैं। यानी कि नेक और थोरैक्स के बीच यह मेन गेटवे की तरह काम करता है। देखिए, इसके एक क्लिनिकल पॉइंट को समझिए। देखिए, इस रीजन में थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम देखा जाता है जिसमें नर्व्स या ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाते हैं। इससे पेशेंट को पेन, नमनेस या ब्लड फ्लो के इशू हो सकते हैं, खास करके अपर लिम्ब में। नेक्स्ट है इंफीरियर थोरैसिक अपर्चर।
यानी थोरेसिक आउटलेट। देखिए वैसे तो यह खुला ही होता है नीचे से, पर यह डायफ्राम नाम की एक मसल के थ्रू बंद भी रहता है। इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो एंटीरियर साइड पर ज़ाइफिस्टनल जॉइंट होता है, और पोस्टीरियर साइड पर T12 वर्टिब्रा यानी थोरैसिक का 12वां वर्टिब्रा होता है, और लेटरल साइड पर कोस्टल मार्जिन यानी कि 7वीं से लेकर 10वीं 11वीं और 12वीं रिब्स मिलकर कोस्टल मार्जिन बनाती है। देखिए यह ओपनिंग डायफ्राम से बंद रहती है, और डायफ्राम एक डूम शेप्ड मसल होती है। डूम शेप का मतलब गुंबद जैसी, और यह थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच पार्टीशन का काम करती है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे चला जाता है और थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे लंग्स में एयर भरती है। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर होता है, जिससे थोरैसिक कैविटी का या फिर फेफड़ों का वॉल्यूम घटता है और सांस बाहर आती है। थोरैसिक आउटलेट या कि फिर डायफ्राम के थ्रू तीन स्ट्रक्चर्स पास होती है: एरोटा, एसोफेगस और इंफीरियर वेना कावा। क्लिनिकल पॉइंट की बात करें तो देखिए अगर डायफ्राम में डिफेक्ट हो जाता है तो एब्डोमिनल ऑर्गन्स थोरैक्स में आ सकते हैं, जिसे डायफ्रामेटिक हर्निया कहते हैं। इसी तरह इसोफेगस की ओपनिंग, जिसको हाइटस बोलते हैं, उससे स्टमक का पार्ट ऊपर आ जाता है तो उसको हाइटल हर्निया बोलते हैं, जिससे एसिडिटी और रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है। थोरैक्स का एंटीरियर रीजन चेस्ट का फ्रंट पार्ट होता है, और इसका मेन स्ट्रक्चर स्टर्नम होता है। देखिए स्टर्नम एक फ्लैट बोन होती है जो मिड लाइन में होती है और पूरे एंटीरियर चेस्ट वॉल का सेंट्रल सपोर्ट भी बनाती है। स्टर्नम तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे ऊपर मेनुब्रियम, और बीच में बॉडी या फिर जिसको ग्लैड्यूलस बोलते हैं, और सबसे नीचे जाइफोइड प्रोसेस होता है। ये तीनों मिलकर एक लंबी प्लेट जैसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जो सामने से थोरैक्स को कवर करती है। फंक्शनली अगर देखें तो स्टर्नम रिब्स को अटैचमेंट देती है, जिससे थोरैसिक केज स्टेबल रहता है और ब्रीदिंग के दौरान कंट्रोल्ड मूवमेंट कर पाता है। इसके अलावा यह हार्ट जैसे वाइटल ऑर्गन्स को सामने से प्रोटेक्शन भी देता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो जो स्टर्नम सरफेस लैंडमार्क होता है वो प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से डॉक्टर्स रिब काउंटिंग कर सकते हैं और चेस्ट एग्जामिनेशन एक्यूरेटली कर पाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क होता है स्टर्नल एंगल, जिसको एंगल ऑफ लुईस भी बोलते हैं। यह मेनुब्रियम और बॉडी के जंक्शन पर होता है। यह सेकंड रिब के लेवल पर होता है, इसलिए यहीं से रिब्स की काउंटिंग शुरू होती है। देखिए जो थोरैक्स का पोस्टीरियर या बैक साइड होता है, इसका मेन स्ट्रक्चर थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम होता है। यह स्पाइन का वो पार्ट होता है जो स्पेशली थोरैक्स से रिलेटेड होता है और रिब्स के साथ मिलकर थोरैसिक केज का पोस्टीरियर सपोर्ट बनाता है। देखिए इसमें कुल 12 थोरैसिक वर्टिब्रा यानी कि T1 से T12 तक होते हैं। हर वर्टिब्रा रिब्स के साथ आर्टिकुलेट करता है, यानी कि इनके बीच जॉइंट बनते हैं, जिनको कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट बोलते हैं। यह आर्टिकुलेशन थोरैक्स को रिजिडिटी के साथ साथ लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है।
जो ब्रीदिंग मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होती है। थोरैक्स का लेटरल रीजन मेनली रिब्स और इंटरकोस्टल स्पेस से मिलकर बनता है। यह रीजन थोरैसिक केस का सबसे डायनामिक पार्ट होता है, क्योंकि यहीं से ब्रीदिंग मूवमेंट क्लियरली दिखाई देते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कुल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, जो पोस्टीरियर साइड पर वर्टिब्रल कॉलम और एंटीरियर साइड पर स्टर्नम से कनेक्ट करते हैं। इन रिब्स के बीच जो स्पेस होता है उनको इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। इन स्पेसेस के अंदर इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, जो 3 लेयर्स में अरेंज्ड रहती है और ब्रीदिंग में एक्टिव रोल प्ले करती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल।